इंटरनेट पर आपने इस क्यूट से दिखने वाले कुत्ते को कई बार देखा होगा, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोग इसके बारे में ठीक से जानते होंगे कि असल में ये किस जगह से आते हैं और जिस तरह से डॉग्स की अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को मिलिट्री के द्वारा कुछ विस्फोटक एलिमेंट्स ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, तो किसी को घर की रखवाली के लिए, तो उसी तरह इन कुत्तों को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज आप कुत्तों की इस प्रजाति के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसके बाद आप कभी भी इंटरनेट पर एटलीस्ट अगर इन कुत्तों को देखेंगे तो आपको इन्हें देखने में और भी मज़ा आएगा। भोले चेहरे और अट्रैक्टिव लुक वाले इन डॉग्स को असल में साइबेरियन हस्की कहा जाता है। वैसे तो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसी कई ठंडी जगहों पर इन कुत्तों की प्रजाति को लोग घरों में बड़े ही चाव से पालते हैं, लेकिन साइबेरियन हस्की, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये डॉग बेसिकली रशिया की साइबेरिया नाम की जगह से आते हैं। साइबेरिया रशिया की बहुत ही ठंडी जगह है, जहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है कि लोगों के घर और सड़कें बर्फ़ के नीचे कई कई मीटर तक दब जाते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि अगर कोई इस ठंड में घर से बाहर निकल जाए तो उसकी पलकों तक पर बर्फ़ जम जाती है। और ऐसी जगह में जहाँ गाड़ियाँ वगैरह चलाना लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, तब यहाँ लोग बर्फ़ पर स्लेड कार्ट, मतलब बर्फ़ पर घसीट कर चलने वाली एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर स्लेड डॉग्स को इस गाड़ी को घसीटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्लेड डॉग्स कुत्तों की कुछ खास प्रजातियाँ होती हैं जो इतनी बर्फ़ में भी दौड़ पाते हैं और खुद को ठंड से बचा पाते हैं। इन्हीं प्रजातियों में से एक प्रजाति होती है हस्की, जो बेसिकली रशिया के साइबेरिया और अमेरिका के अलास्का स्टेट में पाए जाते हैं और इन दोनों ही जगहों पर बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। इन कुत्तों को सबसे पहले इस काम में साइबेरिया में रहने वाले चुकची लोगों ने हज़ारों साल पहले यूज़ किया था। ये लोग इन्हें इस तरह अपने साथ रखकर अपने लिए बर्फ़ में खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और तब से आज तक इन्हें लोग इस काम में लेते आ रहे हैं। इनके अंदर इतनी ठंड में बचे रहने और इनकी इस दौड़ने की काबिलियत को देखते हुए यूएस आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेस्क्यू मिशन में भी इनका इस्तेमाल किया था। वैसे पहले इन कुत्तों के बारे में दुनिया में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि इन कुत्तों की पॉपुलैरिटी सिर्फ साइबेरिया और कुछ ठंडी जगहों तक ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन 1925 में ये कुत्ते पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, जिसकी वजह थी कि जिस तरह पूरी दुनिया में कुछ समय पहले कोरोना की महामारी फैली थी, उसी तरह 1925 के दशक में अमेरिका के अलास्का स्टेट के नोम शहर में एक डिप्थीरिया नाम की महामारी फैली थी। ये बीमारी ऐसी थी जिसके अंदर 10% तक लोगों के मरने के चांसेस होते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस बीमारी की दवाई इस शहर से काफ़ी दूर थी, जिसे ख़राब मौसम में वहाँ ले जाना लगभग नामुमकिन था। तो जहाँ इस बीमारी की दवाई लाने के लिए वहाँ कोई साधन अवेलेबल ही नहीं था, तो ऐसे में इन कुत्तों ने बड़ी ही बहादुरी और वीरता से -30 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 3 दिनों में इस बीमारी की दवाइयों को इतने ख़राब मौसम में वहाँ पहुँचाकर हज़ारों लोगों की जानें बचाईं। तब से कुत्तों की इस प्रजाति को इनकी बहादुरी और चालाकी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। लोग इन्हें दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करने लगे और यहाँ तक कि कई लोगों ने इन्हें अपने घरों में भी पालना शुरू कर दिया। साइबेरियन हस्की बहुत ही साफ़ सुथरे जानवर होते हैं और इनकी स्किन ऐसी होती है जो इन्हें इतनी ठंड में भी बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े या चीज़ के गर्म रखती है। और यही वजह है कि कुत्तों की इस प्रजाति को भारत में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनका शरीर ठंड बर्दाश्त करने के लिए बना होता है और अगर ये भारत लाए गए तो या तो अपनी मौत से ही पहले मर जाएंगे या फिर कई सारी घातक बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि भारत में पाए जाने वाले गर्म एटमॉस्फेयर को इनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इन डॉग्स को लंबी दौड़ बहुत पसंद होती है और इसीलिए इन्हें पालतू बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भागना ना सिर्फ इनका शौक होता है, बल्कि इन्हें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी भागना ज़रूरी होता है, क्योंकि नेचर ने इन्हें ऐसा ही बनाया है। इसके अलावा ये काफ़ी फ्रेंडली एनिमल होते हैं जो इंसानों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं। इनकी आंखों का रंग ब्राउन या नीला या मल्टी कलर भी होता है, जो कि इन्हें दिखने में और भी ज़्यादा क्यूट बनाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैंने काफ़ी समय के बाद अपने चैनल पर डाली है।
बट आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts